हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 28 से 30 श्लोक देखेंगे। यहाँ पे अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो सेनापति हैं वह भगवान के मुख में काल स्वरूप जो प्रस्तुत किया है विश्व रूप उसको में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दो उदाहरण दिए गए हैं 28-29 में। 28वें में बोला गया जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, तो नदियां जानबूझकर समुद्र में प्रवेश नहीं करती हैं, सहज रूप से असहाय एक तरह से कर कोई कुछ मतलब उनका कोई अपना इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूशन, कोई स्वेच्छा नहीं कि वो कहीं जाना चाहती, वो समुद्र में ही प्रवेश करती हैं। और दूसरे में एग्जाम्पल दिया है पतंगों का। पतंगे जान रहे हैं कि ये अग्नि है, ये हमें फूंक देगी, लेकिन फिर भी स्वेच्छा से प्रवेश कर रहे हैं। तो दो हैं, अब बाकी तीसरे में तो और देखेंगे कुछ। मेरे पीछे बोलिए, पहले वाले में नदी का एग्जाम्पल दिया जाए, मेरे पीछे बोलिए। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। बोलिए। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। अनुवाद। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा जिस प्रकार नदीनाम बहवः अम्बुवेगाः, नदियों के बहुत से जल प्रवाह, थोड़ा जल नहीं होता, बहुत सारा होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, क्यों कह रहे हैं कि बहुत बहु अम्बु कहने का क्या अर्थ है कि भाई बहुत सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और वो सब ऐसे जा रहे हैं जैसे मानो बहुत बड़ी जल राशि से युक्त नदी का प्रवाह हो। क्या ये दृष्टांत समझ पा रहे हैं? नहीं समझ आ रहा? नदी का प्रवाह होता है ना, तेजी से जा रहा है और बहुत सारा जल जा रहा होता है। एक पॉइंट को देखेंगे तो वहां से बहुत सारा जल क्रॉस कर रहा होता है। तो भगवान के मुख में देख रहे हैं कि एक दो नहीं, बहुत सारे वीर जा रहे हैं, सारे के सारे वीर जा रहे हैं। तो सारे के सारे लोगों को जाते हुए देख रहे हैं। उसमें 11 अक्षौहिणी थी ना इनकी, तो 11 की 11 अक्षौहिणी समाप्त हो गई थी। तो वो सारी की सारी अक्षौहिणियां उसमें जाते हुए देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक आध दोनों को देख रहे हैं, मुख्य लोगों को तो देख ही रहे हैं, कर्ण को देख रहे हैं, भीष्म पितामह को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों को भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अन्य लोग किसी और के द्वारा मारे जा रहे हैं। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है तो वो तो देखा ही होगा आपने, वीडियोस होते हैं ऐसे, देखेंगे कि इसमें ट्रैफिक फ्लो दिखाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ट्रैफिक फ्लो दिखाते हैं, कभी आपने देखा ही होगा। तो किसी शहर की तेज रफ्तार के जीवन को दिखाने के लिए लोगों को बहुत, ट्रैफिक को बहुत तेजी से मूव करता हुआ दिखाते हैं, तो लोग बहुत तेजी से चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। या अब आप कुंभ मेले का वीडियो कहीं देखे हो ऊपर से, तो उसमें भीड़ एक बहुत, किसी भी मेले का बहुत बड़ी भीड़ है, स्टैम्पीड टाइप की होती है, और ऐसे बढ़ रहा होता है। या फिर लोग जैसे हज करने जाते हैं तो वहां भी लोग ऐसे घूम रहे होते हैं, कुछ काइंड ऑफ परिक्रमा करते हैं, तो पूरा झुंड ऐसा लगता है कि मान लो कोई पानी का एक वेव ऐसे घूम रही हो। हाँ, वेरी गुड, परिक्रमा मार्ग तुम भूल ही गए। परिक्रमा मार्ग में हम लोग अपने जब गौशाला से देखा करते थे ऊपर से, स्पेशली होली के दिन, तो एकदम झुंड का झुंड लगा रहता है। ऐसा लग रहा है कि मान लो नदी हो, इंसानों की वो चली जा रही हो, वो परिक्रमा कर रहे हैं। यस, ये तो प्रैक्टिकल देखा गया है। यहाँ जमीन से नहीं दिखाई पड़ता, आप छत से देखेंगे तो बिल्कुल दिखाई पड़ेगा कि वो पूरा इंसानों की भीड़ नहीं कहना चाहिए, इंसानों की नदी चल रही हो ऐसे।
तो इसलिए बहवो अम्बुवेगा का उदाहरण दिया जा रहा है। अभिमुखा, समुद्र की ओर अभिमुख होकर समुद्र में व द्रवंती, समुद्र में ही प्रवेश करते। द्रवंती मतलब दौड़ के प्रवेश करती हैं। ऐसा नहीं कि टहल घूम करके चाय पी करके जा रही हूँ, नहीं, बहुत तीव्रता से जा रही है। सारे बाधा आने के बावजूद भी वह जा रही हैं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा करने के लिए कुछ भी उपाय कर ले, वह मरेगा ही इस युद्ध में, एक्सेप्ट सम पीपल। जैसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बीच में अवरोध आते हैं, फिर भी नदी का जल समुद्र में जाता है कि नहीं जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जयद्रथ ने, जैसे फॉर एग्जांपल जयद्रथ ने बहुत सारे अवरोध अपने मृत्यु के बीच में रख लिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस सारे अवरोधों को तोड़ करके उसे खा गए, मतलब मार दिए, उसको कहने करती है। तो वह भी प्रवेश कर गया कि नहीं कर गया। तो ये उदाहरण बड़ा, दृष्टांत बड़ा सुंदर है कि जो लोग नहीं भी चाह रहे थे वह भी प्रवेश कर रहे हैं। जयद्रथ तो भागने के चक्कर में था, आपको पता है, जब उसने सुना कि अर्जुन ने ये व्रत ले लिया है, अभिमन्यु को मार दिया था, और जयद्रथ ने ही अभिमन्यु के सर पे प्रहार किया था, लात मारी थी एक्चुअली, और जयद्रथ ने ही रोका था इनको चक्रव्यूह में के बाहर, इन लोग को रोक दिया था, क्या नाम है इनको, पांडवों को रोक दिया था, तो वो सहायता के लिए नहीं पहुंच पाए थे। तो मुख्य कारण जयद्रथ था अभिमन्यु की मृत्यु का। तो अर्जुन ने ये व्रत ले लिया कि अगले दिन मैं अगर जयद्रथ को नहीं मार पाए तो अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। तो यह सुन के ही जयद्रथ भागा कि भागो भागो, उसको भागने नहीं दिया उसको भागने नहीं दिया, नहीं नहीं रुको, कौरवों ने कहा रुको रुको, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम मत भागो। तो इतनी सारी बटालियन लगा दी गई थी अर्जुन के खिलाफ, लेकिन फिर भी जयद्रथ मारा गया। आप समझ रहे हैं मैं जयद्रथ का उदाहरण क्यों दे रहा हूं? वह मरना नहीं चाहता था बेचारा लेकिन मरा। वह विश्व रूप में प्रवेश किया ही, जैसे कि नदियां समुद्र में न चाहते हुए भी प्रवेश करती हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उससे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। तथा अमी, उसी प्रकार ये समस्त, अमी मतलब ये समस्त नरलोक वीर, नरवीर तब अभितः ज्वलंती, आपके सर्वत्र बढ़िया से प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि विशंति, प्रवेश कर रहे हैं मुखों में। श्लोक देखिए, यथा नदीनाम बहवो अम्बु वेगा, जिस प्रकार से नदियां महान जल के वेग के साथ समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती, समुद्र को ही अभिमुख करके दौड़ती रहती हैं उस तरफ, और उसी में प्रवेश करती रहती हैं, गिरती रहती हैं, और उसके बाद दिखाई नहीं पड़ती कि कहाँ गई। ये सारी बातें आपको ग्रहण करनी होगी। उसी प्रकार तथा उसी प्रकार तवा, आपके अमी, ये सारे नरलोक वीर विशंति, आप में प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? तो कह रहे हैं वक्त्राणि, आपकी मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। वह मुख कैसे हैं? अभी विज्वलंती, ज्वलंती ज्वलन कर रहे हैं, विज्वलंती मतलब विशेष रूप से जल रहे हैं, और अभी विज्वलंती मतलब बहुत अच्छी प्रकार से विशेष रूप से जल रहे हैं। बहुत भयानक अग्नि प्रकट हो रही है। देखिए ये बात आपको बहुत सामान्य सी लगती होगी, लेकिन हम बात बड़ी भयानक बोलने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे मनुष्य अग्नि में गिरते हुए दिख रहे हो तो कैसी फीलिंग आएगी? श्लोक बड़ा खतरनाक है। एक ही व्यक्ति को हम अगर जलते हुए देखें जिंदा, तब कितना व्यक्ति को भयानक लगेगा। और इतने सारे नरलोक वीरों को एक साथ लिटरली भून रहे हैं, झुलस झुलस फूंक दिए जा रहे हैं साक्षात, तो क्या वह भयानक नहीं होगा? तो बड़ा अद्भुत बात है। एंड दे आर हेल्पलेस, ऐसा नहीं कि वो बच जाएंगे, सब खत्म हो रहे हैं, है ना। श्लोक को कभी ऐसे देखे नहीं होंगे आप, लेकिन श्लोक बहुत अद्भुत है इस तरह से, वेरी गास्टली। श्रीधरी, जैसे अनेक मार्गों द्वारा बहती हुई नदियों के बहुत से वारी वेग, यानी जल का वेग, जल का प्रवाह समुद्र के सम्मुख हुए समुद्र की ओर ही दौड़ते हैं, यानी इसमें प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही ये जो नरलोक के वीर हैं वे आपके सब ओर से प्रज्वलित प्रदीप्त मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। बड़ा सुंदर व्याख्या है, और छूट गई बात। देखिए समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, लेकिन केवल एक ही पॉइंट से प्रवेश नहीं करती हैं। गंगा जी प्रवेश कर रही हैं समुद्र में, दूसरी नदी कहीं और से प्रवेश कर रही है। ये हम सोच रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल इज डिफरेंट फ्रॉम अरेबियन सी। बंगाल की खाड़ी और कौन सा सागर है? अरब सागर, ये आपने नाम दिया है तो सागर ही ना। डू यू अग्री विद दिस? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये तो हमारे प्रदेश हैं,
है तो सब पृथ्वी ही ना। तो पानी में कहाँ से, उनको पूछो पानी का अलग दिखता है, बंगाल की खाड़ी का पानी पीला है क्या? काफ़ी रिवोल्यूशनरी ज्योग्राफी है भी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या बंगाल की खाड़ी का पानी पीला है? क्या अरब सागर का पानी, क्या इसमें अरबी उगती है? एंड व्हाट इज द पॉइंट, व्हाई आर यू डिफरेंशिएटिंग? इट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ व्हाट टू से, क्या बोलेंगे उसको, ज्योग्राफिकल नहीं, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से करते हैं। कोई और कारण होता हो तो बताइएगा, हम लोग जानते नहीं। तो यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कुछ नदियां अरेबियन सी में जा रही हैं, गोदावरी इधर जा रही है बंगाली खाड़ी में। मैं ज्योग्राफी भूल रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, अरेबियन सी जा रही हूँ या तो किसी भी सागर में जा रही है, लेकिन वो सागर एक ही है। वो अगर भारत की बात कर रहा हूँ तो आप सागर तीन तरफ से, दो तरफ से, क्या बोलेंगे, तीन तरफ नहीं, दो तरफ से हो ना, ईस्ट एंड वेस्ट, मे बी साउथ ऑल्सो यू कैन इंक्लूड, ओके, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, तीन तरफ से उसने घेरा हुआ। तो सागर तीन तरफ से घेरा है, सब तरफ तीन तरफ से घेरा हुआ। उन तीन तरफों में जो नदियां हैं वो प्रवेश कर रही हैं। क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, तो आप केवल एक दिशा की ओर सोच रहे होंगे, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है ना, हम लोग कितने कंडीशनड हो गए, या फिर अरब सागर। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सभी सागर है और सारी नदियां अभिमुख होकर के समुद्र में ही जा रही हैं। क्या ये क्लियर हो रहा है? हम लोग की कंडीशनिंग कितनी हो गई कि हम लोग सोच रहे हैं तीन सागर हैं। तीन सागर नहीं, एक ही सागर है, पानी कहीं कटा तो नहीं उसमें। तो अब जिस प्रकार से समुद्र एक हर जगह से नदियों को कैच करने के लिए सामर्थ्य से युक्त है, इसी प्रकार से जितने भी सैनिक हैं वो चाहे कहीं भी मर रहे हों, भगवान का, वो भगवान की विश्व रूप में ही प्रकट कर रहे हैं। वो इधर से मुंह बाए, उधर से मुंह बाए, कैच करने के लिए, जो खाने के लिए तैयार है। ये अर्थ है, कुछ समझ में आया? हर दिशा में जो भी लोग मर रहे हैं वो केवल भगवान की ओर अभिमुख होकर ही मर रहे हैं। जैसे हर नदी समुद्र की ओर अभिमुख होकर के ही बहती है और उसी में प्रवेश करती है। उसमें कोई उनकी वॉल्यूशन, कोई स्वीट विल नहीं है कि अच्छा यहाँ नहीं है तो चलो यहाँ चलते हैं, इधर विश्व रूप नहीं है, काल रूप नहीं है, ऐसा नहीं है। काल रूप जो मुख है भगवान का, वह तो हर जगह है, यह कहने का अर्थ है। इज इट ओके? ठीक है, इसलिए अनेक मार्गों वाली बात वो कहते हैं। कहाँ गया? परवश होकर प्रविष्ट होने में नदी के वेग का उदाहरण दिया। अब बुद्धिपूर्वक प्रवेश करने में उदाहरण देते हैं। बुद्धिपूर्वक प्रवेश करने में उदाहरण है 29 श्लोक। तब आप कहेंगे कि भाई बुद्धिपूर्वक है तो बुद्धिपूर्वक कौन मरने के लिए उपस्थित हुआ? तो देखिए, ये हमने प्रथम अध्याय में सुना था, मदर्थे त्यक्त जीविता सर्वे युद्ध विशारदः। किसका शब्द है ये? दुर्योधन का। दुर्योधन ने कहा कि यह सब मेरे लिए मरने के लिए आए हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता। तो प्रभुपाद जी वहां पे समझाते हैं कि ये दुर्योधन एक फोरबोर्डिंग कर रहा है, मतलब भविष्यवाणी कर रहा है कि ये सब मरेंगे। ये सब मरने के लिए आए हैं और ये मरेंगे भी। यद्यपि उसने कहा नहीं कि मरेंगे भी, लेकिन ये बोला जरूर कि मदर्थे त्यक्त जीविता सर्वे युद्ध विशारदः। ये सब युद्ध में विशारद तो हैं लेकिन मरने के लिए आए हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्राणंस त्यक्त्वा धनानि च। श्लोक को ढूंढ सकता है क्या? प्राण को और धन को भी त्याग करके आए, इस अपेक्षा में, इस आशा को भी त्याग के आए हैं कि हमारे प्राण चले जाएंगे। प्राण नहीं जाएंगे, मरने के लिए ही आए हैं। मुझसे प्रेम करते हैं और वह इस कारण से प्राण और धन को भी त्यागने के लिए आए। क्योंकि देखिए, जो भी क्षत्रिय मरेगा उसका सारा धन तो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि ये लोग जो आए हैं युद्ध करने के लिए, वो बुद्धि के द्वारा निर्णय करके आए हैं कि हम मरेंगे, या तो मरेंगे या मारेंगे। तो बेसिकली मरने की संभावना भी है। अर्जुन से युद्ध कर रहे हैं तो संभावना अधिक है कि मर जाएंगे वो। तो इस प्रकार से बुद्धिपूर्वक जो आए हैं वो भी इस प्रकार से आए हैं। तो मेरे पीछे बोलिएगा, श्लोक क्या था, दिखाइए। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये 1.9 है।
तो पहले तो उन्होंने उसके बारे में बोला था, भीष्मदेव जी के बारे में बोला, द्रोणाचार्य के बारे में बोला, फिर बोला अन्य और भी एक दो लोग नहीं, बहुत से लोग हैं, अन्य च बहवा शूरा, अनेक शूरवीर हैं, मदर्थ त्यक्त जीविता, न सिर्फ शूरवीर हैं, अभी तुम इतने मेरे से प्रेम करते हैं कि मुझसे मेरे लिए वो मरने के लिए तैयार हैं। अगर युद्ध जीता जाता तो राजा कौन बनता? दुर्योधन बनता। तो जो आए मरने के लिए वो इतना प्रेम करते हैं कि उसको राजा बनाने के लिए मरने के लिए तैयार है। तो इसलिए कह रहे हैं मदर्थे त्यक्त जीविता, वो जीवन की आशा छोड़ कर क्या है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि वह बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लिए है कि वो मरेंगे। नाना शस्त्र प्रहरणा, और विभिन्न प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। सर्वे विविध विशारदा, अरे शस्त्र धारण किए हुए तो चलाना भी तो आना चाहिए। मान लीजिए कोई हमको नानचक पकड़ा, वो तो लोगों को पता ही नहीं होगा नानचक क्या होता है, नानचक उसमें हाथ से चलाने के लिए, तो इसका क्या करें? व्हाट, क्या गेम खेलें कि नॉट यूज इट। अगर पकड़ भी लिया जाए तो चला ही नहीं पाएंगे। मान लो तलवार दे दी जाएगी तो अपने हाथ काट लेंगे, है ना। अरे यहाँ ब्लेड चला ले, मतलब शेव कर ले, यही बहुत बड़ी बात है, और तलवार चलाएगा क्या? नहीं ना पता। तो केवल शस्त्र धारण किए हुए हैं, ड्रामा पार्टी की तरह नहीं। सर्वे युद्ध विशारद, वह युद्ध में विशारद भी है। विशारद समझते हैं, विशेष, परफेक्ट, एक्सपर्ट कह रहे, पारंगत है। लेकिन शब्द जो हम फोकस कर रहे थे वो था मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए मरने के लिए आए हैं, ये बात है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप भारतीय सैनिकों से ले सकते हैं। भारतीय सैनिक बहुत वीर होते हैं। किसका शब्द है हमको भूल रहा हूं मैं, लेकिन एक व्यक्ति है, वो शहीद हो गए थे। कारगिल का युद्ध था, तो वो है वहां पे गए, जाने से पहले कहे कि या तो मैं तिरंगा गाड़ करके आऊंगा उस स्थान पर, या तिरंगे में लिपट करके आऊंगा। सो दिस कहते हैं बुद्धिपूर्वक मृत्यु को आलिंगन करना। इट्स नॉट ईजी, ये आसान नहीं है, लेकिन ऐसा वक्तव्य भारतीय वीरों का है। पूरे विश्व में भारत की फौज इस प्रकार से प्रसिद्ध है। प्रभुपाद जी कहते थे, पता है, प्रभुपाद जी का शब्द है कि तुम अमेरिका के लोगों को वियतनाम के वॉर में तुम ड्राफ्ट कर रहे हो, ये युद्ध करना नहीं चाहते क्योंकि ये शूद्र हैं। भारत में लाइन लगी रहती है आर्मी में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि वो उनमें से क्षत्रिय खून है। अभी भी हम एक यमुनानगर के गांव में कभी प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ भी लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वह युद्ध में जाएंगे। मैनी पीपल आर लाइक दिस, नॉट ईजी। तो इस प्रकार का भाव था कि युद्ध से पलायन नहीं करना है। तो बुद्धिपूर्वक निर्णय करके आए थे कि वापस नहीं जाएंगे, हम मरेंगे या मारेंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। तो मरेंगे ही उसको देख रहे कि बुद्धिपूर्वक निर्णय करके आए हैं। तो क्या कह रहे हैं इस पे देखिए, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। यथा, जिस प्रकार पतंगगण, पतंग समझते होंगे जो आप बारिश के मौसम में देखते हैं, उसके छोटे छोटे कीड़े होते हैं और वो अग्नि की तरफ प्रकट होते हैं। हाँ, पतंगा नाशाया, मरने के लिए, समृद्ध वेगा, प्रबल वेग से, प्रदीप्तम ज्वलनम विशन्ति, प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं। मतलब अग्नि जल रही है और उसमें तीव्रता से प्रवेश कर रहे हैं, तो वह अपने बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लिए हैं, आकर्षित हो रहे हैं उस अग्नि से, इसलिए प्रवेश कर रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि असहाय होकर कर रहे हैं। तथा उसी प्रकार लोका अपि, ये लोग भी नाशाय, मरने के लिए ही, समृद्ध वेगा, अति वेग से, तब वक्त्राणि विशन्ति, आपके मुखों में प्रविष्ट कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जिस प्रकार से प्रदीप्त अग्नि में, प्रदीप्तम ज्वलनम, जो अग्नि बहुत प्रदीप्त रूप से जल रही है, उसमें पतंग विशन्ति, प्रवेश करते हैं। किस लिए? नाशाय, नाश के लिए। और कैसे? समृद्ध वेगा, समृद्ध मतलब प्रॉस्परस, बहुत तीव्र गति से प्रवेश करते हैं। उनको रोको, अरे भैया रुक जाओ, अग्नि है। नहीं रुको, पहले मैं छूं फिर वापस आता हूं। छूने के बाद तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन वो प्रवेश करते हैं। तथैव, उसी प्रकार, नाशाया, अपने ही नाश के लिए, विशन्ति लोका, ये सारे लोग प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? तवा अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, आपके ही मुखों में बड़े तीव्रता से, तीव्र वेग से प्रवेश कर रहे हैं।
मतलब बड़ा उत्साह से युद्ध करने आए। वैसे देखिए एक बात समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक ब्राह्मण को मृत्यु का भय ज्ञान के कारण नहीं होता है, कि जानता है कि वह आत्मा है, कभी इसका नाश नहीं होगा, यानी सत्वगुण के कारण। और एक क्षत्रिय को मृत्यु का भय रजोगुण के कारण नहीं होता है। और उनको भी यह ज्ञान होता है कि जो गति एक सन्यासी को प्राप्त होती है वही गति एक क्षत्रिय को प्राप्त होती है अगर वह युद्ध में बिना पीठ दिखाए मरता है। युद्धे च अपलायनम, अपना उसका धर्म होता है। तो बड़े उत्साहित होते हैं। और गीता का एक श्लोक हम लोग पढ़े हैं, भगवद गीता में क्या था, स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। ये जो युद्ध का मौका आपको मिला है वह उसको प्राप्त करके क्षत्रिय बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। जिस युद्ध को बिना बिना न्योता दिए जो युद्ध कर भेज दिया जा रहा है, तो समझिए कि अब वो उसको जो युद्ध बिना न्योते के उसके पास आ रहा है वह उसके लिए स्वर्ग का जाने का न्योता है, खुला द्वार है। श्लोक भूल गया मैं, दूसरे अध्याय का है शायद, दूसरे नहीं, पहले में ही भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे अध्याय का है, भूल गया। अच्छा, यह तो उन्होंने इनका वर्णन किया कैसे प्रवेश कर रहे हैं। अब प्रवेश जिस मुख में कर रहे हैं उसको उसकी व्याख्या कर रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। ले लीह से ग्रसमाना समन्ताल लोकान समग्नान वदनैर्ज्वलद्भिः। लेलीयसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः। तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो। तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हे विष्णु, क्यों विष्णु? क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं। विश्व मतलब हर जगह जिनका प्रवेश है, वैसे विष्णु। मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। तो ये उनकी सर्वव्यापकता को सूचित कर रहे हैं, इसलिए विष्णु शब्द यहाँ पे संबोधन के लिए है। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके यानी भर करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। विष्णु, हे विष्णु, त्वम आप जलद भी वदनई, ये तृतीय विभक्ति है, प्रज्वलित मुखों द्वारा, आपके जो अग्नि प्रकट करने वाले मुख है उनके द्वारा, समग्रान लोकान ग्रसमानः, समस्त लोगों को ग्रास करते हुए, समन्तात यानी सभी ओर से, लेलीह से पुनः पुनः अवलेहन कर रहे हैं, अर्थात चाट रहे हैं। जैसे यहाँ अब अच्छा भोजन करने के बाद अपनी ऐसे कहा वाह बढ़िया बना, हाँ ये खाया, वाह वाह, इस क्षत्रिय को खाया, उसको क्षत्रिय को खाया, तो ऐसे खा रहे हैं जैसे मान लो मूंग की दाल मोट आप लोगों को पसंद आती हो, अगर तो मूंग की दाल मोट खा रहे हो, समझ में आया? ऐसे वो क्षत्रियों को खा रहे हैं इस तरह से। तब उग्रहा भाषा, आपकी तीव्र ज्योति, समग्रम जगत तेजो भी प्रतिपंती, समग्र जगत को तेज के द्वारा व्याप्त कर संतप्त कर रही है। जैसे इस समय बड़ा स्पष्ट है कि सूर्य का तेज बढ़ा हुआ है, तो वह तेज सब जगह है और सभी जगह होने के कारण गर्मी लग रही है लोगों को। लेलीह से आप चाट रहे हैं, ग्रसमानः लोगों को ग्रास कर रहे हैं, ग्रसमाना इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, ग्रास करते हुए खाते जा रहे हैं और फिर कह रहे वाह वाह चाट रहे हैं। समन्तात सभी ओर से, लोकान समग्रान सभी लोगों को, मतलब सभी लोगों को मतलब सभी जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन लोगों को, कैसे वदनैर ज्वलद भी, अपने अग्नि मय या अग्नि प्रकाशित करते हुए मुखों के द्वारा, जिनके मुख से अग्नि निकल रही थी उन मुखों के द्वारा वह खा रहे हैं सबको। और तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम, तेज के द्वारा, अपने तेज के द्वारा, अपने प्रकाश के द्वारा पूरे समग्र जगत को आपूरित कर रहे हैं, भर दे रहे हैं। ये तो प्रकट आप सूर्य के उदाहरण समझ सकते हैं, कैसे सूर्य एक जगह उदित होता है पूरे जगत में प्रकाश को भर देता है। भासस्तव उग्रा, कैसे भासस्तव उग्रा, आपके उग्र ताप के द्वारा प्रपंति, यानी कि पूरा विश्व तापित हो रहा है। हे विष्णु, हे सर्वव्यापी भगवान। गीता भूषण टीका, यह वर्णन करके कि किस प्रकार योद्धागण
विश्व रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन अब उस रूप से निकलने वाली ज्योति का वर्णन कर रहे हैं और यह वर्णित करते हैं कि किस प्रकार वह सर्वत्र व्याप्त हो रही है। आप अपने जाज्वल्यवान मुखों से सभी दिशाओं से उन सभी को लील रहे हैं जो बड़े वेग से आप में प्रवेश कर रहे हैं, और बारंबार आप अपने रक्त रंजित होठों को क्रोध में चाट रहे हैं। स्पष्ट है, आपसे निकलने वाली दीप्ति पूरे ब्रह्मांड को भर रही है और असह तेज से पूरित हो कर रही है। हे विष्णु, आप संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, आपसे पलायन कर पाना संभव नहीं है। ये बात थोड़ी समझ में आई? जैसे जगत में कहते हैं कि पुलिस के हाथ सब जगह हैं, खाली कहते हैं लेकिन पहुंचते बहुत देर में, जब तक आदमी मर जाता है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन भगवान को यहाँ विष्णु कहने का अर्थ है कि भैया अब कहाँ जाएं, कहाँ बचाएं जान अपनी, सब जगह भगवान व्याप्त हैं काल रूप में। बड़ा सुंदर बात यहाँ पे मैं कहूँगा, माता देवी की भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहती हैं दशम स्कंद में कि जो काल रूपी सर्प है ये व्यक्ति के पीछे भागता है। जैसे इस जगत में देखा जाता है कि कोई काल है, कोई सर्प है, क्षमा कीजिएगा, कोई सर्प है और वह क्रोधित हो गया, तो जिसको प्रति क्रोधित हो गया उसको मारने के लिए वहाँ भागता है जहाँ जो व्यक्ति भागता है, छोड़ता नहीं उसको। उसी प्रकार ये काल रूपी सर्प हर व्यक्ति के पीछे लगा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान का आश्रय लेता है, भगवान की भक्ति करता है, तो यह सर्प भाग जाता है। किस तरह से? जैसे कि कोई अग्नि मशाल होती है वह दिखा दे तो वह कोई भी सर्प डर के भाग जाता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के नाम, यश आदि का श्रवण करते हैं उनको यह काल नहीं सताता है। तो आगे भी आप बोलेंगे ऋते भगवान कृष्ण बोलेंगे ऋते पित्वाम, आपको छोड़ करके, यानी आप कुछ पांडवों को छोड़ करके बाकी सबको मैं खाने के लिए आया हूं। कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृत्त हो। ध्यान दें, काफी इंटरेस्टिंग है ये बात हम लोग को याद रखनी है कि भगवान हर जगह हैं। याद है सबको कि हर जगह हैं? याद रखिएगा इस बात को कि हर जगह है। सो जहां कहीं भी आप सेवा कर रहे हैं, ही इज रेडी एंड प्रेजेंट टू एक्सेप्ट योर सर्विस। मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, रेडी एंड प्रेजेंट। मान लीजिए मुझे कोई भोजन के लिए बुलाए तो मैं रेडी हूं, लेकिन अब पहुंच तो नहीं पाऊंगा तुरंत ना। सुमित प्रभु आएंगे आज प्रसाद के लिए वृंदावन, प्रभु आज बुलाएंगे तो आप कब आएंगे? ऐसा करिए, जूम से दिखा दीजिए क्या बनाए, उसे ग्रहण कर लेंगे। तो आँख से तो ग्रहण कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे हम लोग रेडी भी हों तो तुरंत पहुंच नहीं सकते हैं कहीं पे, लेकिन भगवान रेडी भी हैं और प्रेजेंट भी हैं। और ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट हो, रेडी ना हो। जैसे मुझे अभी कोई कहे कि प्रभु जी भोजन करोगे, हम कहना नहीं अभी नहीं करेंगे, हैं यहाँ पे लेकिन खा नहीं सकते। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भगवान हर जगह हैं, हर जगह हैं। तो भगवान कहीं से भी हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। इट्स वेरी नाइस पॉइंट। हम खाली भयानक रूप की तरफ ध्यान नहीं आकृष्ट कर रहे हैं, भगवान सौम्य रूप में भी हर जगह विद्यमान है। आई विल जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। हाँ, यदृच्छयाच्युपपन्नम स्वर्गद्वारम पावर्तम सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो इसलिए लोग युद्ध करने के लिए आए थे। जो क्षत्रिय युद्ध में प्राण गंवाते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो क्या ये इस समय भी होता है, स्पेशली फॉर आर्मी? मुझे लगा था ये प्रश्न आएगा। देखिए, आर्मी किस प्रकार से युद्ध कर रही उस पर निर्भर करता है। एक एनएसजी कमांडो से पूछा गया, सच्ची घटना, जिन्होंने 26/11 का जो अटैक थे उसमें लोगों को बचाया, तो वहाँ लोगों ने पूछा, जब वो वहाँ पे उनको बचा भी रहे थे, कि आपको डर नहीं लगता है? इट्स नॉट ईजी एंड वी मस्ट अप्रिशिएट देयर करेज। उन्होंने कहा कि जब वो ये हम ड्रेस पहन लेते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता, केवल यही याद रहता है कि हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए ही मरना है। I mean, their sense of surrender and is very exceptional. You should accept that. मैं सोचता था काश ऐसा हम ये सोच रहे होते कि ये तिलक धारण कर ले या भक्त की वेश पहन ली है तो अब कृष्ण के लिए ही जीना है, कृष्ण के लिए ही मरना। I mean, that would be so inspirational. What एक क्या मतलब, जो भी हम देखो भाई, बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना है। इस प्रकार का समर्पण की भावना रियली अप्रिशिएटिव है। इट्स वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा था। तो अगर इस प्रकार से व्यक्ति लोगों की रक्षा करने के लिए कार्य कर रहा है
तो वह निश्चित स्वर्ग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब जो जिहाद, मतलब ऑल ड्यू नॉट नो ड्यू रिस्पेक्ट, व्हाट रिस्पेक्ट आई कैन हैव, लोगों को मारने के लिए कह रहे हैं कि हम मारेंगे और तुमको हूर मिलेंगी, तुमको हूर नहीं मिलेगा, तुमको जो नूर मिलेगा तुमको समझ में आएगा। और यमराज जी पिटाई करवाएंगे कि वो बेचारे मतलब वो जब कर रहे हो कुछ कुछ मतलब सब्जी खरीदने जा रहे हो, जाके बम फोड़ दिए, एक टमाटर उगा नहीं सके और फोड़ दिए बम। दिस इज फुलिशनेस। इस प्रकार का युद्ध करने वाले लोग कभी नरक में नहीं, कभी नरक में ही जाएंगे, हमेशा नरक में ही जाएंगे। या आजकल भी युद्ध हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर से वो ड्रोन्स आ गए और वीडियो गेम खेलते हुए बम फोड़ दिया, ये कोई तरीका तो है ना आर्मी का? सिविलियंस की हत्या नहीं की जाती है। हाँ, ये कल्याण प्रभु कह रहे किससे लड़े? अरे जो लड़ रहा है उससे लड़ो ना, जो नहीं लड़ रहा है। अब जो बता रहा हूँ, कोई माता जी सब्जी बना रही है, ऊपर से बम गिरा दी है, अरे तो क्या तुम्हारी ये अग्नि एंटी एयरक्राफ्ट फायर है क्या? क्या है ये? दिस इज कावर्डिस, दिस इज कावर्डिस। ये गड़बड़। ऐसे लोग निश्चित नरक में जाएंगे जो निरीह लोगों को, निरीह बोलते हैं ना, असहाय लोगों को मारते हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। वस्तुतः बताया गया है कि देखिए, प्रजा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है, प्रजा को इस बात से फर्क पड़ता है कि राजा कैसा है। कुछ समझे मैंने क्या कहा? राजा कोई भी हो, लेकिन प्रजा का पालन करने वाला होना चाहिए। अब मान लो भारतीय राजा भी हो और वो खूनी पीने वाला हो, तो फिर क्या मतलब हुआ? मैं जो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल अजीब सी लग रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय राजा नहीं होना चाहिए, नहीं, वैसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। राजा धर्म परायण होना चाहिए, ये बात है। आजकल तो कोई भी राजा है तो धर्म के बारे में कहाँ जानते हैं, चाहे आप ऊपर टैग कुछ भी लगा दीजिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे कुछ भी हो। तो राजा जो पहले युद्ध किया करते थे तो इसलिए कि वर्णाश्रम धर्म का पालन किसी राज्य में नहीं हो रहा होता था तब। और वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाना अर्थात भगवान के प्रतिनिधित्व करना, तो वो कौन करवाना चाहता है? वो कौन करवाना चाहता है? आजकल तो कोई भी नहीं करवाना चाहता, करवाते भी तो थोड़ा नाम मात्र के लिए, बस, नॉट मच। अक्षौणी कितने कहा जाता है, क्यों आप इकट्ठी करेंगे? इतनी होती तो हमारे पास अभी इतनी है, और उसको बना ले अक्षौणी। जो भी नंबर होता है आपको से क्या करना। जब प्रेयर करते हैं लॉर्ड से तो पिक फोन में लगा लेके कर सकते हैं, पिक्चर को फोन में लगा कर सकते हैं। आपका क्या विचार है, आपकी क्या रियलाइजेशन है? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कभी कभी बिना पिक्चर के भी करती हूँ तो सही है, तो हृदय में पिक्चर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वस्तु को देखकर भगवान का स्मरण की कला में कैसे पटु बने? सुन करके, सिंपल सी बात है, सुन करके। जब तक हम खूब जम के नहीं सुनते तब तक ये बातें याद नहीं आती कि इस वस्तु का संबंध भगवान से है। लेकिन आप अपने जीवन में देखना, सुनते रहिए, जप करते रहिए, प्रसाद खाते रहिए, तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं। Then Krishna immediately inspires you to see a mundane thing and remember him. कोई भौतिक घटना, भौतिक शब्द भी सुनेंगे तो उसका पर्यवसान, उसका कल्मिनेशन सहज रूप से कृष्ण में होने लगेगा, और ये आप अपने जीवन में देखेंगे। ऐसा लगे ये जो कमांडो वाली बात थी बिल्कुल एक दृष्टि से लौकिक बात हो जाएगी, लेकिन मुझे उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली। उनका व्हाट किस प्रकार का समर्पण है कि वह भगवान बोल रहा हूँ, मतलब देश के लिए समर्पित है, तो एटलीस्ट समर्पण उनका बड़ा अच्छा है। देखिए, इस तरह के उदाहरण भगवान स्वयं देते हैं भागवतम में कि जैसे एक सत पत्नी अपने सतपति को सेवा के द्वारा पूरा कंट्रोल में ले लेती है, उसी प्रकार से मेरे भक्त मुझे कंट्रोल में ले लेते हैं। सो सी, कृष्ण आल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मंडेन एग्जांपल्स। तो इस संबंध में माता देवी शक्ति माता जी ने मुझे बताया था कि शुरुआत में ऐसा नहीं लगता है कि होगा, लेकिन जब आप बार बार सुनते जाते हो तो आपको वो जो वस्तु दिखती है उससे भगवान की लीला स्फुरित होती है। जैसे अब यहाँ से आप कथा सुने हुए हैं, तो अब जब आप कालिया घाट पे जाएंगे तो ना तो कालिया दिखेगा, ना तो घाट ही दिखेगा, कि गंगा जी यमुना जी वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो पेड़ देख करके आपको स्मरण हो जाएगा कि यहाँ से कृष्ण कूदे थे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और वैसे भी वो माता जी, हम दिल्ली जा रहे थे माता जी के साथ में, तो माता जी कह रहे दिल्ली में भी तो भगवान बहुत रहे हैं, तो तुम दिल्ली को हेली डली क्यों देखते हो? नहीं रहे दिल्ली में। अब आप भूल जा रहे हो, अलग बात है, कि भगवान तो नहीं भूले ना, बल्कि रानियों की बहुत बड़ी कंप्लेंट थी, ये अर्जुन स्त्री होते तो बहुत अच्छा होता रहा। क्योंकि पत्नी बना कर रख लेते तो कम से कम द्वारका में रहते। अब अर्जुन के नाते भगवान दिल्ली में ही पड़े रहते हैं। दिल्ली मीन्स समवेयर अराउंड दिल्ली, हस्तिनापुर। तब सुखदेव गोस्वामी के पांव वहां पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, तो वो सब बातें तो हम भूल जाते हैं, भूल के जाते हैं कि सुने ही हैं, सुने ही नहीं पर्याप्त मात्रा में। जब खूब बात सुने रहते तो वही बात चित्त में घूमती रहती। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। दिस इज ओनली वे, देयर इज नो अदर वे।
सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।